Everyone, welcome to my channel The Banking Buddy. My name is Sugam Rana, and in this video I will be talking about my attempts and the analysis of SBI PO pre-shift 1 जो 17 दिसंबर 2022 में हुई थी. So let's start. सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट आया था. तो एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इस पेपर में कि अनलाइक SBI क्लर्क जिसमें रीजनिंग पहले आई थी, फिर क्वांट आई थी, फिर इंग्लिश आई थी, जो मुझे इतना पसंद नहीं आया था. मतलब रीजनिंग उसमें इजी थी तो हो गया था जल्दी, पर मैं चाहती थी कि इंग्लिश ही पहले आए. जैसा मतलब आदत है वैसे ही रहे तो बेटर है, और थैंक गॉड वैसे ही हुआ. पर मुझे समझ नहीं आया कि क्लर्क में फिर रीजनिंग पहले क्यों रखी थी. मतलब क्या सेंस थी दोनों चीज़ को अलग करने के SBI की. बट मेरे को ये बेटर लगा. आप कमेंट करके बता सकते हो आपको कौन सा सिस्टम बेटर लगता है, रीजनिंग पहले वाला या इंग्लिश पहले वाला. मेरे हिसाब से इंग्लिश वाला सही रहता है मुझे. उसके बाद नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं सेक्शन वाइज. तो सबसे पहले इंग्लिश खुला तो उसमें RC थी. एरर के 5 क्वेश्चन थे, RC के 9 थे, क्लोज टेस्ट 6 क्वेश्चन थे, वर्ड स्वैप और सेंटेंस अरेंजमेंट में भी कुछ वैसे ही था. ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से लेवल मुझे ये इजी लगा. ये मॉडरेट भी नहीं था, ये इजी था. मैंने जिनसे भी सुना है वो सब कह रहे हैं कि इजी था, पर आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि लाइक हर कोई फुल मार्क्स का करके आया, तो नहीं. मैं जानबूझ के लाइक 30 मार्क्स का होता है ना ये, तो उसमें से मैं 26 मार्क्स का करके आई हूँ. क्यों? मैं कर तो पूरे भी सकती हूँ, मॉक टेस्ट में मैं पूरे करती हूँ और पहले क्लर्क के पेपर्स में मैं पूरे करती हूँ, पर PO में मैं जानबूझ के लाइक मैंने IBPS PO में भी 27 मार्क्स का किया था और अब मैंने 26 मार्क्स का किया SBI PO में. वो इसलिए किया क्योंकि मैं बिल्कुल एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना चाहती हूँ, क्योंकि एक्यूरेसी होगी तो अपने आप ही नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स 1-2 बढ़ा के ही देंगे. तो मैंने इसीलिए 26 ही किए, पर लाइक इनमें मेरे को डाउट नहीं है. एक आध कोई गलत शायद ही हो, मेरे हिसाब से तो सही होने चाहिए अब जितने भी किए हैं मैंने वो, क्योंकि मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है. एरर डिटेक्शन ईजी थे, क्लोज टेस्ट भी ईजी थे. RC में मैंने 2 या 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, लाइक वो वाले थे ना फिलिंग द ब्लैंक्स से कुछ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन तो फिलिंग द ब्लैंक्स का कर लिया था मैंने, एक छोड़ा था इन एडिशन टू वैसे वाला जो था वो, उसका मेरे को आंसर समझ नहीं आ रहा था. और 2-3 क्वेश्चन लाइक मैंने यहाँ से छोड़े हैं, एक आध हो सकता है यहाँ कहीं का छोड़ा या फिर यहाँ वाले सारे कर लिया वो, तो 4 मतलब ऐसे मैंने किए. तो अटेम्प्ट्स मेरे थे 26 विद ईजी. मेरे को ईजी लगा, पर मैंने जानबूझ के पूरे नहीं किए. करने को कर सकती थी मैं, टाइम था मेरे पास, पर मैं श्योर ही नहीं थी, तो मैंने सोचा छोड़ो यार, ऐसे इतना ही करते हैं. उसके बाद क्वांट में आता है. क्वांट में 2 टाइप की DI थी, एक थी लाइन DI और एक टेबल DI थी. टेबल DI बहुत बड़ी सी और वो लग रही थी मुझे, तो मैंने लाइन से ही शुरू किया. ये ईजी थी, लाइक इनको करना ईजी था. इसके क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे, लाइक पढ़ना पड़ रहा था और एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पहले कैलकुलेट करनी पड़ रही थी, उसके बाद आंसर आ रहे थे, तो टाइम लगा मुझे इसमें, पर हो गया. और ये मतलब इसमें एक्यूरेसी है, तो मैंने यही की है DI, ये की भी नहीं है. ठीक है, सो 5 नंबर की DI थी शायद से ये. आई एम नॉट श्योर कितने मार्क्स की थी, पर ये जितने भी मार्क्स की थी उतने क्वेश्चंस किया मैंने. केसलेट मैंने पढ़ा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है किस बारे में था. और अप्रॉक्सीमेशन कर लिया, इजी था, जल्दी हो गया था. क्वाड्रेटिक भी जल्दी हो गया था. उसके बाद अरिथमेटिक के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें शायद से मैंने 2 या 3 क्वेश्चंस यहाँ से कर लिए थे. तो इसका लेवल मुझे लगा इजी टू मॉडरेट. पर्सनली मैं इसे मॉडरेट साइड ही रखूंगी ज्यादा, पर कुछ लोगों को इजी लग सकता है, तो इसलिए मैं इजी टू मॉडरेट कह रही हूँ. पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए तो मॉडरेट ही होगा ये. तो इसमें मेरे अटेम्प्ट्स कितने रहे हैं, तो मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं 19. ठीक है, 19 अटेम्प्ट रहे हैं. IBPS PO में मेरे ये 21 थे या 20 थे, कुछ मतलब इतने थे, तो उसमें से 1-2 नंबर ही कम हुए हैं इसमें. ये भी मेरे 27 थे IBPS PO में, तो यहाँ से भी 1 नंबर कम हो गया. उसके बाद रीजनिंग. मेरे हिसाब से रीजनिंग वॉज द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर, और थैंक गॉड वो लास्ट में आया था, क्योंकि पहले आता तो आधे बच्चों को तो करने का मन ही नहीं करता. वैसे तो कंपटीशन आउट हो जाता, पर फिर भी हो सकता है मेरा भी करने का मन नहीं करता. सो रीजनिंग में काफ़ी कुछ पजल्स ट्रिकी थी. पहली बात तो पजल्स ही थी, पूरा पेपर ही पजल से भरा था. बहुत कम बाकी चीज़ें आई थी, लाइक इनइक्वालिटी सिर्फ 3 मार्क्स की, ऑड एंड इवन वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स के, मीनिंगफुल वर्ड वाला जो होता है वो, और एक वो वाला भी था, वो जो अल्फ़ाबेट वाला होता है ना, वो ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे एक नंबर दिया होता है, वो था. देन बाकी ये पजल्स थी सारी. कोडिंग थी, कोडिंग कर ली मैंने 5 नंबर की. उसके बाद इनइक्वालिटी कर ली मैंने 3 नंबर की. उसके बाद ये वाला जो 9 चीज़ें थी, पीपल नहीं जो भी था वो वाली पजल कर ली थी मैंने, तो ये भी हो गया. उसके बाद और क्या था, एक जो अल्फ़ाबेट वाले थे,
जो होते हैं ना बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो वाले कर लिया था मैंने क्वेश्चन। और एक वो वाला क्वेश्चन किया था पैटर्न वाला था, कुछ ऐसे करके UXYLOT, ये एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ पर ऐसे करके दिए हुए थे और फिर बताना था कि कौन सा इसमें ऑड वन आउट है, उसको चूज करना था। ये नहीं था क्वेश्चन, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे टाइप के जो आते हैं उनमें था। तो वो वाला भी एक क्वेश्चन किया था मैंने, बिल्कुल लास्ट में किया था ये वाली चीज मैंने। तो और पजल्स में मैं उसमें एज वाले क्वेश्चन में अटकी थी, जो 34 वाला समथिंग था, पता नहीं एज था या पेन था, जो भी था। और एक एज वाला तो शायद मैंने कर लिया था, पता नहीं किसी एक चीज में काफी मैं अटकी थी, अब मेरे को याद भी नहीं आ रहा वो। पर इसमें मैंने 20 अटेम्प्ट किए, जबकि IBPS PO में मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे। तो यहाँ पे भी 3 नंबर यहाँ कम, 1-2 नंबर यहाँ कम, 1 नंबर यहाँ कम। तो टोटल मेरे अटेम्प्ट्स जो रहे हैं, अगर हम इन्हें प्लस करें, 26, 19, 20, 65, दीज आर माई अटेम्प्ट्स। सो 100 में से 65 अटेम्प्ट्स किए मैंने। आई नो कम अटेम्प्ट्स हैं, सीटें कम हैं और कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। IBPS PO की कट ऑफ 49 पॉइंट समथिंग गई थी, तो उसमें मेरे 65 मार्क्स आए थे 71 अटेम्प्ट करने पे, ठीक है। तो वो 71 अटेम्प्ट करने पे क्यों? क्योंकि इसमें मैंने एक्यूरेसी का इंग्लिश में ध्यान नहीं दिया था, मैंने कुछ क्वेश्चन थोड़े तुक्के से किए थे। इस बार मैंने वो चीज़ अवॉइड किया, जो क्वेश्चन मुझे लगता है ना कि ये तो ठीक होगा, मैंने सिर्फ वो ही अटेम्प्ट किया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इंग्लिश में मेरे मार्क्स और ज़्यादा कटे ना, और मैथ्स और रीजनिंग में भी जो करके आई हूँ उसमें मुझे नहीं लगता कटेंगे। तो 65 जो है वो 65 से ऊपर ही आएंगे मेरे मार्क्स, मुझे पर्सनली लगता है कम नहीं आने चाहिए। बाकी होने का तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। और पिछले साल की कट ऑफ 63 पॉइंट समथिंग थी जनरल कैटेगरी की, ठीक है। पता जनरल की थी कि हाँ जनरल की थी, और 62 पॉइंट समथिंग EWS की थी, या मतलब कुछ ऐसे कुछ का ही फर्क था। तो मैं EWS कैटेगरी से मैंने भरा है इस बार, तो मुझे लग रहा है इसकी 65 प्लस जाएगी कट ऑफ, 65 to 70 के बीच में ही होगी, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा पर्सनली अभी तक। पर अभी बाकी शिफ्ट्स नहीं हुई हैं, बाकी पेपर नहीं हुई, सो यू नेवर नो, कुछ भी जा सकती है। बट दिस इज़ माई पेपर, आई एम सेटिस्फाइड विद माई अटेम्प्ट्स, क्योंकि बहुत ईजी पेपर भी नहीं था और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था। थोड़े अटेम्प्ट्स हो सकते थे और 5 नंबर और हो सकते थे, पर वो 5 नंबर मैं कर तो लेती, टाइम भी था मेरे पास, क्वेश्चन भी दिख रहे थे सामने, पर मैं श्योर नहीं थी उनके बारे में इंग्लिश में, सो आई स्किप्ड इट। और बाकी मैथ्स और इसमें रीजनिंग भी मैं आराम से कर रही थी, ताकि जो कर रही हूँ एटलीस्ट उसमें गलती ना हो। सो आई थिंक इसमें एक्यूरेसी मेन रोल प्ले करेगी कि क्या सीन होता है, और मुझे पर्सनली लग रहा है मेरी एक्यूरेसी इसमें अभी तक जितने भी पेपर दिए हैं उससे बेटर होगी। सो दैट इज़ इट फॉर माई अटेम्प्ट इन SBI PO प्री, एंड दिस वॉज द लास्ट प्री इस साल का। अब अगर इस साल कोई जॉब नहीं लगी तो अगले साल देंगे, आई होप अगले साल देने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ जॉब लग जाए इस साल। सो या सी यू नेक्स्ट टाइम। अब रिजल्ट भी आने वाला है वैसे, IBPS PO मेंस का, SBI PO प्री का तो लेट आएगा, पर SBI क्लर्क प्री का आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आई होप कि आप नेक्स्ट प्रोसेस जो भी होता है उसमें सिलेक्ट हो, और मैं भी साथ में सिलेक्ट हूँ, साथ में डॉक्टरी लेते हैं और साथ में अपनी फैमिली को प्राउड फील कराते हैं। ओके, दैट इज़ इट फॉर टुडे, बाय बाय।